तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है श्योर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जिसमें हम लोग सारी ही बातों का ऐसे हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आपका एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप अदर स्टेट से हो तो क्या होता है, और आपकी अगर कॉलेज नहीं आईएनसी नहीं है तो उससे हमें क्या फर्क पड़ सकता है, और जो भी इसमें इम्पोर्टेंट जैसे कि एलिजिबिलिटी हो गया, फिर आपका मतलब कि एज कितना होना चाहिए, सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, तो इस सब के बारे में हम इसमें बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले अगर आपने नर्सिंग गुरुकुल को अगर ऐसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और जो भी आपके मतलब कि प्ले स्टोर है वहाँ से आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके मतलब कि जैसे पीवाई क्यूज, मॉडल पेपर्स और जो भी आपके ऐसे यूजफुल मतलब कि मटेरियल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के बारे में, तो जो लोग हम ये बताने मतलब कि बनाने का ये पर्पज़ है कि जो लोग ऐसे मतलब कि क्लास 12 में या फिर कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो वो लोग अब एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिससे आप मतलब कि एडमिशन ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता ये है कि जो उत्तराखंड का बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपके एचएनबीयू एमयू से मतलब कि कंडक्ट होता है, जो कि आपके हिमवंती नंदन बहु बहुगुणा मेडिकल एजुकेशनल यूनिवर्सिटी से ये कंडक्ट होता है। ये जो है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जिसमें जो है क्योंकि नर्सिंग जो नर्सिंग करना चाहते हैं वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जो जो भी हम बात कर रहे हैं, तो जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है या फिर ये सब रूल और रेगुलेशन को देख के सब्जेक्ट वेटेज को लेके हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं पहले अदर स्टेट के लिए बात करूंगा, क्योंकि मैं खुद भी अगर बात करें तो अदर स्टेट से हूँ और मुझे भी ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, ठीक है? अदर स्टेट में ये होता है कि जैसे मान लो कि आपके पास अगर उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है, ठीक है, तो आप अदर स्टेट में काउंट हो गए। अब अदर स्टेट में अगर काउंट होते हो तो पहले तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, मतलब कि जो भी छात्रवृत्ति मिलने वाली होती है वो नहीं मिलता है। सेकेंडली इसमें आप अगर दूसरे फर्स्ट स्टेट से दूसरे मतलब कि उत्तराखंड जाते हो, तो उसमें आपको अनरिजर्व या फिर जनरल में ऐसे जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाता है, और इस तरीके से वहाँ पे होता है, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। जो भी फी स्ट्रक्चर है तो फी स्ट्रक्चर सबके लिए ही सेम होता है, और जो भी फैसिलिटीज हैं वो सब सेम ही होती है। लेकिन जो भी स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो, ठीक है। तो इसमें हम बात करें तो, और एक और बात है कि अगर आप ऐसे एडमिशन लेना चाहते हो कोई भी ऐसे एग्जामिनेशन में, तो आप पहले आईएनसी अप्रूव चेक कर लो, ठीक है। आईएनसी अप्रूव मतलब कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जो आपका कॉलेज है वो प्रॉपर तरीके से अप्रूव है या नहीं, वहाँ पे जो मतलब कि वहाँ पे जो एफिलिएशन है वो आईएनसी है या नहीं। ऐसे ये रहेगा कि अगर आप दूसरे भी स्टेट या फिर दूसरे देश जाना चाहते हो तो आप इससे जा सकते हो, और इसमें प्रॉपर तरीके से हर जगह पे इंडिया में और इंडिया से बाहर भी जाने का इससे मान्य होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये दोनों बातों को मैं ज़्यादा फोकस करना चाहता था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीएससी नर्सिंग के की एंट्रेंस। पहले हम बात करेंगे कि जो मंथ है आपके अप्रैल मई जून में ये भरा जाता है फॉर्म को, ठीक है। जो एग्जामिनेशन मंथ है वो अगस्त होता है, ठीक है। और जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है मतलब कि ये ऑफलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, और इसमें अगर देखें तो इसमें 2 घंटे का पेपर होता है। टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसमें ये प्लस पॉइंट है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो 1 मार्क अगर आप सही करते हो तो 1 मार्क मिलेगा, अगर आप गलत करते हो तो 0 मार्क्स मिलेंगे, कुछ डिटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें क्लास 11 और 12 के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और ये मतलब कि आपका इंग्लिश और इसके साथ साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड है, वो सब आता है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम वेटेज देखते हैं। तो अगर हम देखें तो 5 सब्जेक्ट्स हैं, और 5 इसमें मतलब कि जो भी आपके नर्सिंग, सॉरी इसमें एक बार मैं बताऊं, जो भी आपके मतलब कि उत्तराखंड का बीएससी नर्सिंग का सिलेबस है वो आपका जो भी आईएनसी का गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। आईएनसी के गाइडलाइन में ये होता है कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो मतलब कि 100 क्वेश्चंस रहेंगी, और जो भी सिलेबस है वो आईएनसी सॉरी एनसीईआरटी के थ्रू जो भी 11th और 12th का जो सिलेबस है वो सब आएगा, ठीक है। इसमें होता ही है कि जो भी वेटेज है, मान लो कि 100 क्वेश्चन है, 5 सब्जेक्ट है तो 20-20 क्वेश्चन में डिवाइड हुआ है।
फिजिक्स 20 रहेगा, केमिस्ट्री 20, बायोलॉजी 20, इंग्लिश 20 और ये आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड 20, ठीक है? और इक्वल इसमें मार्क्स को दिया जाता है, ठीक है? अब हम बात करेंगे क्वेश्चन टाइप क्या होते हैं। तो एमसीक्यू बेस्ड होता है और इसमें 4 ऑप्शंस होती हैं, एक ऑप्शन सही होता है, 100 क्वेश्चन रहती हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। एक अगर हम बात करें तो 1 मार्क्स इसमें एक मतलब कि एक सही करते हो तो 1 मार्क मिलता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मल्टीपल इसमें जो भी रिस्पॉन्स होता है, जो भी अगर मल्टीपल आप ऐसे रिस्पॉन्स करते हो तो आंसर आपका जो भी इनवैलिड मान लिया जाता है और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो 0 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? इसमें मोड ऑफ मतलब कि एग्जामिनेशन जो है वो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल मतलब कि में आता है, ठीक है? या फिर आप ऐसे जो कैंडिडेट है वो चूज़ भी कर सकता है कि वो हिंदी में एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं या इंग्लिश में, ठीक है? अब हम बात करें इसके क्वालिफ़िकेशन की तो एज़ पर आईएनसी गाइडलाइन के हिसाब से जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो 50 परसेंटाइल चाहिए। एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 40 परसेंटाइल चाहिए और जनरल पीएच के लिए उनको 45 परसेंटाइल चाहिए, ठीक है? और इसमें मतलब कि ऐसे रैंकिंग के हिसाब से होता है, ठीक है? और अगर हम सेंटर की बात करें तो वहाँ पे जो भी मतलब कि ऐसे इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको फॉलो करना होता है। जो भी मतलब कि पेपर जो होता है क्वेश्चन पेपर वो ले जाना होता है जो भी जैसे कि बॉल पेन हो गया ये सब आपको अलाउड होता है लेकिन कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट अलाउड नहीं होता जो एमआर वहीं पे क्योंकि एक बार करेक्शन करने का अलाउड होता है, कोई भी करेक्शन करने का अलाउड नहीं होता है, एक बार ओएमआर फिल कर दिए तो कर दिया, ठीक है? मोबाइल, कैलकुलेटर, स्मार्टफ़ोन ये सब अलाउड नहीं होता। जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे आप 1 घंटे या फिर 45 मिनट पहले ही पहुँचना होता है और ओएमआर जो है मैनुअल तरीके से फिल होता है। हुँ, थोड़ी देर में आता हूँ। तो अब हम इसमें आगे बात करें तो जो भी हम ऐसे सब्जेक्ट के हिसाब से देखें, एक-एक सब्जेक्ट के सिलेबस में के हिसाब से, तो इसमें मैंने ऐसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को रखा है। अरे! आ रहा हूँ यार। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को रखा है, तो फर्स्टली इसमें फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स का जो सिलेबस है 11th और 12th लेवल का है, ठीक है? जो भी आपके यूनिट एंड मेज़रमेंट है या फिर मोशन इन वन डायरेक्शन या फिर टू डायरेक्शन है, ठीक है? लॉज़ ऑफ मोशन है, वर्क पावर एनर्जी है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, रोटेशन मूवमेंट है, ग्रेविटेशन है, थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशन और वेव्स है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी है और जो भी आपके मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटिज़्म है, ऑप्टिक और जो भी आपके मतलब कि मॉडर्न ऐसे फिजिक्स है तो ये सब 11th और 12th के जो मेन चैप्टर्स हैं, उससे ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हो गए, पीरियोडिक टेबल हो गया, ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर और रोडक्स रिएक्शन, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम और जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिर मतलब कि हाइड्रो कार्बन्स है, अल्कोहल, फिनॉल है, अ, पॉलीमर है, बायोकेमिस्ट्री है और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, ठीक है? अब हम बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में क्या सिलेबस होता है, तो इसमें हमारे पास केमिकल बायोलॉजी सॉरी सॉरी इसमें आपका सेल बायोलॉजी होता है, जो भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, प्लांट फिजियोलॉजी इसमें आपका जो भी 5 अलग-अलग जो चैप्टर्स होते हैं वो सब आ जाएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी इसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एंडोक्राइन और जेनेटिक में आपका ये जेनेटिक्स में दोनों ही इंक्लूड हो जाएगा और रिप्रोडक्शन में आपके जो भी प्लांट और ह्यूमन्स दोनों के ही आएँगे। वैल्यूएशन है, फिर इकोनॉमिक्स है, ये सब आपके सॉरी इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, ये सब आपके अलग-अलग जो 12th के चैप्टर वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है? तो ये आपके बायोलॉजी के जूलॉजी और बॉटनी दोनों के ही सब्जेक्ट्स थे। हम इसमें इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो-जो मतलब कि ऐसे कॉमन जो सब्जेक्ट्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, वो सब होते हैं। जैसे कि फर्स्टली इसमें देखें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है? ये जो भी आपके मतलब कि ग्रामर फंडामेंटल्स होती हैं, वो सिनोनिम्स हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, सेंटेंस को इम्प्रूव करने वाला हो गया या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, वोकैब्युलरी ये सब मतलब कि एप्लीकेशन हो गई, ठीक है? और नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है उसके अंदर देखा जाए तो जो भी आपके मतलब कि रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हो गए या फिर ऐसे हेल्थ केयर अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस हो गए, तो इसमें देखे जाते हैं, ठीक है? जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग या फिर कोई भी एनालिटिक जो एबिलिटी होती है, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हो गए, डिसीजन मेकिंग हो गया, मेंटल एबिलिटी और हेल्थ अवेयरनेस अभी के टाइम पे जो प्रोग्राम्स चलती रहती हैं, तो वो सब इसमें इंक्लूड होता है या फिर कोई भी बीएससी नर्सिंग के बेसिक बेसिक जो नॉलेज होती है वो होना चाहिए, ठीक है?
तो ये सब हम नर्सिंग एप्टीट्यूड में पढ़ाया जाता है, तो आप इसमें इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो इसके लिए, और इसमें जो है प्रॉपर तरीके से आपको पता चल जाएगा, ठीक है? हम बेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे तो नर्सिंग गुरुकुल का जो ऐप है उस पे आपको बहुत सारे ऐसे कंप्लीट मतलब कि प्रिपरेशन कराया जाता है, जिससे में आपको प्रॉपर तरीके से ऐप ऐप का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस कोर्स होंगे, एचडी वीडियो मतलब कि वीडियो लेक्चर्स होंगे फुल, आपको मतलब कि बायोलॉजी जो भी सिलेबस बेस्ड आपके सीरीज होंगे, ये सब आपको चैप्टर मतलब कि चैप्टर वाइज जो भी हमको प्रैक्टिस चाहिए क्वेश्चंस का वो मिल जाएगा। डेली क्विज होगा, आपके मॉक टेस्ट होते हैं, पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन मिलते हैं, जो भी अम, आपके नोट्स और जो भी इम्पोर्टेंट समरीज है वो सब मिलते हैं। तो ये सब आप इस पे पा सकते हो, ठीक है? चैनल पे जो है वो डेली बेसिस पे आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, अपडेट्स मिल जाएंगे, मोटिवेशन और ये सब स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगे। तो ये सब हो गया, ठीक है? कंप्लीट आपको अगर हम बात करें तो ये आपका कंप्लीट मतलब कि ऐसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो और तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है? और आपका जो ये नर्सिंग गुरुकुल का ऐप है उस पे आपको ऐसे टेस्ट सीरीज भी होती रहती है, मॉक टेस्ट होता है 10-10 दिन पे, तो वो भी आप जाके ऐसे ट्राई कर सकते हो और अपना ऐसे लेवल देख सकते हो कि किस लेवल पे हो आप, और उसके हिसाब से आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? तो ये सब आपका था, प्रैक्टिस कर सकते हो, ये जो भी मतलब कि चैप्टर्स हैं वो देख सकते हो, स्ट्रेटेजी बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो एमआर को इस तरीके से ये कंप्लीट कर सकते हो। तो ये सब जो भी क्वेश्चन था वो मैंने कर दिया है, और अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आप को दूसरे भी मतलब कि एक दूसरे मतलब कि एग्जामिनेशन का देखना हो तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ब्लॉग्स में मिल जाएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे ब्लॉग्स में आपको बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।